अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं एबीएल ई कॉमर्स हब यूट्यूब चैनल। आज के इस लिस्टिंग सेशन में जो कि ईबे के लिए है, हम लोग देखेंगे कि ईबे पर हम लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग वेरिएशंस कैसे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, जैसा कि ये डोर स्टॉपर है, इसके अंदर मल्टीपल कलर्स अवेलेबल हैं, लेकिन कस्टमर को कैसे पता लगेगा कि मैंने कौन सा कलर ऑर्डर करना है। फॉर एग्जांपल वो इसमें से जस्ट ब्लैक वन ऑर्डर करना चाहता है, तो अब उसको हमने कोई ना कोई ऑप्शन तो देना है, तो उसी को ही हम वेरिएशन कहते हैं ईबे के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कस्टमर चाह रहा है कि यार मैंने ये ग्रीन वाला लेना है या ना मैंने ब्लैक वाला लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर सिलेक्ट पर जाकर देखिए, वो कह रहा है मेन कलर आपको कौन सा चाहिए। मैं कह रहा हूँ मुझे ग्रीन वाला चाहिए, वो कह रहा है ये वाला हो, तो ग्रीन की इमेज शो होगी मुझे। मैंने कहा यस यही चाहिए। उसके उसके बाद मैं बाय नाउ करूंगा तो ग्रीन का ऑर्डर मेरा कंफर्म हो जाएगा। यही चीज़ हम लोग अपने लिए कैसे कर सकते हैं, यानी कि अपनी लिस्टिंग के लिए हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है? ये देखेंगे, उसके अलावा हम देखेंगे कि अच्छी से अच्छी लिस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हम जाएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी प्रोडक्ट को ही ले लेते हैं, हमारी वेबसाइट पर ये अवेलेबल है, आपने आना है anubaba.co.uk। तो आपको इस तरह का इंटरफ़ेस शो होगा, आपने कैटलॉग पे क्लिक करना है, जैसे ही आप कैटलॉग पे क्लिक करेंगे, आपको इस तरह के प्रोडक्ट शो हो जाएँगे। ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर हम जाएँगे, ये रहा डोर स्टॉपर, तो हम इसको क्लिक करेंगे, ये प्रोडक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, लिस्टिंग के लिए सबसे पहले आपने पैटर्न वाइज़ चलना होता है, ठीक है? ये नहीं करना कि यार ये भी कर लेता हूँ, ये भी नहीं, स्टार्ट करें आप पैटर्न वाइज़। कैसा कि ना, आपने सबसे पहले ये इमेजेस जो है वो डाउनलोड करनी है, क्योंकि मेन हमारी पहले इमेजेस हैं। मैं यहाँ पर इमेज पे जाकर माउस लेकर राइट क्लिक करता हूँ और सेव इमेज एज़ करता हूँ। देन ये देखें, यहाँ पर ये सेव होने लग जाएँगी, ठीक है? ये पहली सेव हो गई, ये फिर इसी तरह दूसरी, इस तरह मैंने जो है ना ये सारे इमेजेस जो है ना वो सेव कर लेनी है, ठीक है? मैंने सेव कर लेनी है इस तरह सारी इमेजेस, ठीक है? अब ये देखें, ये सारी इमेजेस सेव हो गई हैं, लेकिन चूँकि मेरे पास अभी एक्सटेंशन है जो कि अभी डेवलपमेंट में है, मैं इसको बना रहा हूँ, बहुत जल्द जो है ये पब्लिक हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो ये देखें, स्कैन इमेजेस करके डाउनलोड ऑल किया, तो ये एक ही क्लिक के अंदर सारी इमेजेस डाउनलोड कर देगा एचडी फॉर्मेट में। तो ये देखें, यहाँ पर ये सारी इमेजेस ऑटो डाउनलोड हो रही हैं, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द आप लोगों के लिए भी अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर देखें, अब उसके बाद हमने जाना है ईबे के इंटरफ़ेस के ऊपर। जब आप ईबे ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आपको शो होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ सेल का ऑप्शन है। अब सेल पर जाने के बाद हमें 2 ऑप्शन शो करता है। वो कहता है लिस्ट एंड आइटम या फिर एक्सप्लोर सेलिंग। अभी मैं लिस्ट एंड आइटम पर क्लिक करके दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर एक्सप्लोर सेलिंग पर, ठीक है? अभी देखें, हमने लिस्ट एंड आइटम किया तो हमें कुछ इस तरह से आया कि स्टार्ट योर लिस्टिंग, ये वाला इंटरफ़ेस आ गया। लेकिन अगर मैंने एक्सप्लोर सेलिंग पर किया था, एक्सप्लोर सेलिंग के बाद मुझे ये वाला इंटरफ़ेस शो हो गया जिसे हम सेलर डैशबोर्ड कहते हैं, सेलर हब कहते हैं, ठीक है? अभी देखें, यहाँ पर क्रिएट लिस्टिंग का ऑप्शन है, मैं यहाँ सिंगल लिस्टिंग, अभी इन दोनों ऑप्शंस को नहीं आपने देखना। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ़ अभी उस पे फ़ोकस करें, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सीखने को मिलेगी। रोज़ का रोज़ हम सेशन इंशाल्लाह वहाँ अपलोड करेंगे, एक वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए यूट्यूब पर। हमारे जितने भी एबीएल के स्टूडेंट हैं, वहाँ से एडवांस्ड चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है? अभी यहाँ पर देखें, सिंगल लिस्टिंग है, मैं यहाँ सिंगल लिस्टिंग पर क्लिक करता हूँ, तो देखें सेम इंटरफ़ेस वही शो हो गया, स्टार्ट योर लिस्टिंग वाला जो यहाँ पर है। अच्छा, अभी आप देखें, यहाँ पर कोई ड्राफ्ट शो नहीं हो रहा, यहाँ ड्राफ्ट शो हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मैंने पहले लिस्टिंग करने के लिए ट्राई किया था, तो इसलिए यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, अब मैं वापसी बैक जाता हूँ, एक बार दोबारा बैक जाकर हम इसको दोबारा क्लियर कर लेते हैं, आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना। यहाँ क्रिएट लिस्टिंग करेंगे सेलर हब से, ये देखें, ये सेलर हब से क्रिएट लिस्टिंग पर करेंगे, तो आपकी जो पहले आपने अधूरी छोड़ दी थी लिस्टिंग्स, मतलब करते-करते आपने ईबे बंद कर दिया था, आपको कोई काम आ गया, तो वो वाली लिस्टिंग भी यहाँ पर आपकी खड़ी होंगी, ठीक है? कहाँ से आना है आपने? सेलर हब, सेलर हब के बाद क्रिएट लिस्टिंग, सिंगल लिस्टिंग, ठीक है? अभी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये आ गया हुआ है, ठीक है? वो कह रहा है टेल अस व्हाट यू आर सेलिंग, तो मैं कहता हूँ कि यार मैं ये वाला प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैं इसका टाइटल कॉपी करूँगा। टाइटल कॉपी करने के बाद मुझे आना है यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पेस्ट करूँगा और एंटर कर दूँगा कि यार मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ। अभी वो कह रहा है कि आपकी कंडीशन क्या है प्रोडक्ट की? मैं कहता हूँ बिल्कुल ब्रांड न्यू है मेरा प्रोडक्ट। कंटिन्यू टू लिस्टिंग करते हैं हम इसको। अभी देखें, ईबे हमें क्या इंटरफ़ेस शो करता है। ईबे कहता है कंप्लीट योर लिस्टिंग। अभी जो-जो ईबे माँग रहा है हमने वो देते जाना है। वो कह रहा है पहले फ़ोटोज़ और वीडियो दो। वीडियो अभी इतनी नेसेसरी नहीं है। सबसे पहले हम फ़ोटोज़ अपलोड करेंगे। अच्छा, वो कहता है फ़ोटो कहाँ पे है आपकी? मतलब कंप्यूटर में है, मोबाइल में, या आप वेबसाइट से अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है? वेबसाइट से करेंगे तो आपसे लिंक माँगेगा, लेकिन ये आपने नहीं करना।
ठीक है, मोबाइल से करेंगे तो वो आपको मोबाइल से अपलोड करने के लिए कहेगा, लेकिन आपने अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करना है, क्योंकि हम मोस्टली लिस्टिंग जो है वो लैपटॉप से कर रहे होते हैं। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे जाना है आपने, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे जाने के बाद आपके पास ये देखें, ये प्रोडक्ट की इमेजेस डाउनलोड हो गई हुई हैं। इसको आपने एंटर कर देना है सिलेक्ट करके। अभी यहाँ पर ये सारी इमेजेस अपलोड हो जाएँगी। अच्छा, इमेजेस के हवाले से अब देखें, मेरी फ्रंट इमेज ये आ गई, जिसको हम मेन इमेज भी कहते हैं। अभी ये मेन इमेज, जब भी आप कोई प्रोडक्ट कस्टमर खोलेगा तो जो फर्स्ट इमेज शो होगी वो मेन इमेज होती है, ठीक है। हमने मेन इमेज क्लियर रखनी है, ठीक है। इतना उसको नहीं भरना, ताकि कस्टमर जो है वो इजीली प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सके कि प्रोडक्ट है क्या एक्चुअली, ठीक है। अभी ये वाली इमेज जो है मैं फ्रंट पर लेके आऊंगा, क्योंकि ये देखिए ये क्लियर है। वो इमेज में प्रोडक्ट, इस इमेज में प्रोडक्ट वाज़ेह नजर नहीं आ रहा था। हाँ, जो आप लिस्टिंग कर रहे हैं, आपको तो पता है ना कि मैं क्या लिस्ट कर रही हूँ या क्या लिस्ट कर रहा हूँ। तो अब ये देखिए, यहाँ पर ये ब्लैक प्रोडक्ट तो बहुत मुश्किल से नज़र आएगा बायर को। बायर को हमने कंफर्टेबल करना है, ठीक है? अच्छे सेलर की निशानी यही होती है कि वो अपने बायर को कंफर्टेबल करता है। बायर का माइंडसेट कैसे बनता है मुझे बताएँ? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं हूँ, मुझे डोर स्टॉपर खरीदना है, तो मैं ईबे पर सर्च करूँगा डोर स्टॉपर, इमेजेस आ जाएँगी। तो सबसे पहला मेरा माइंडसेट जो है ना, वो क्या होगा? इमेजेस पे अट्रैक्ट होगा। क्यों? इंसान विजुअल्स पे अट्रैक्ट करता है। जैसे ही हम इमेजेस को देखूँगा, मैं कहूँगा हाँ यार, ये प्रोडक्ट कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। फिर उसका मैं टाइटल पढ़ूँगा कि आया कि ये मेरी रिक्वायरमेंट के साथ मैच करता भी है कि नहीं। यानी कि इमेजेस तो मुझे पसंद आ गई, मैं उसका टाइटल पढ़ूँगा। अगर टाइटल से भी मेरी सैटिस्फैक्शन नहीं हुई, तो मैं नीचे आऊँगा, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ूँगा, उसकी बाकी चीज़ें पढ़ूँगा, ठीक है? अभी देखें, यहाँ पर मैं यहाँ पर आता हूँ और ये देखें, ये मैंने इमेज यहाँ पर फ्रंट पे लगा दी, इसको आप एंड पे कर दें। ये देखिए, ये एक परफेक्ट अलाइनमेंट है इमेजेस के हवाले से। अच्छा, तो इमेजेस अपलोड करने के बाद यहाँ देखें, यहाँ पर जैसे टाइटल है। अच्छा, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ये इश्यू आ रहा होता है कि टाइटल और ये आइटम स्पेसिफिक्स और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है, ये कहाँ से लिखनी है? मतलब कि ये कैसे लिखी जा सकती है, ठीक है? तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, इसके लिए आपने क्या करना है, चैट जीपीटी पर आना है। आप सबके पास चैट जीपीटी होगा, chatgpt.com पर जाना है और यहाँ पर इसको आपने लिखना है, एक्ट एज प्रोफेशनल ईबे लिस्टिंग एक्सपर्ट, ठीक है। आपने इसको एक रोल असाइन कर देना है। आई विल गिव यू द प्रोडक्ट डिटेल्स एंड योर जॉब इज टू आंसर some of my queries some of my queries regarding regarding eBay listing, राइट। अभी हमने इसको ये बना दिया हुआ है, ये इसलिए यहाँ से ट्रेन हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, हमें आना है अपनी इधर वेबसाइट पर। वेबसाइट से आपने ये इमेज है ना, इसको राइट क्लिक करके कॉपी इमेज कर लेना है। राइट क्लिक करके सेव नहीं करना, कॉपी इमेज करना है। तो ये इमेज कॉपी हो जाएगी। दोबारा चैट जीपीटी के पास जाकर इसको यहाँ पर आपने राइट क्लिक करके ये पेस्ट कर देना है। अभी देखें, ये इमेज यहाँ पेस्ट हो गई है। उसके अलावा मैं यहाँ टाइटल जो है ये कॉपी करके कंप्लीट पेस्ट करूंगा, ठीक है। उसके अलावा शिफ्ट और एंटर प्रेस करना है। शिफ्ट को होल्ड करके एंटर प्रेस करना है, तो ये नीचे वाली लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये यहां पर आ जाएगा, नीचे वाली लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये सबमिट कर देगा ना, मतलब इसको ये मैसेज सेंड कर देगा। हमने मैसेज सेंड नहीं करना, हमने बाकी डाटा भी अभी लगाना है यहाँ पर। तो हम शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आएंगे, इसका अब डिस्क्रिप्शन उठाना है हमने। ये डिस्क्रिप्शन है इसका, ये डिस्क्रिप्शन ये भी हमने चैट जीपीटी को दे देना है, ठीक है। उसके अलावा हमने यहाँ पर आना है। यहाँ पर ये देखें, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर अभी फिलहाल ये कलर्स वगैरह लिखे हुए हैं, इनको भी कॉपी करके आप चैट जीपीटी को दे दें, ठीक है। अब आपने ये सारा लिस्टिंग का जो डाटा है ये चैट जीपीटी को दे दिया हुआ है, ठीक है। और इसको एंटर कर दें, ठीक है। अभी जो है ना एंटर हो गया हुआ है। अभी हम आएंगे अपने वापसी ईबे की लिस्टिंग के ऊपर। अब टाइटल, ठीक है। अभी हमने इसको लिखना है, गिव मी गिव मी एसईओ। एसईओ कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा लिखेगा ना डोर स्टॉपर, तो आपके टाइटल के अंदर कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपके टाइटल में वो सब चीजें मेंशन होनी चाहिए कि जिससे आपका प्रोडक्ट जो है वो टॉप पर शो हो। यही वजह होता है कि हमारा टाइटल थोड़ा वीक होता है और हमारा जो प्रोडक्ट है वो ईबे पर शो ही नहीं होता, इसलिए व्यूज नहीं आ रहे होते एक्चुअली, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार हमारे ना ईबे पर व्यूज नहीं आ रहे, लिस्टिंग पर ऑर्डर नहीं आ रहे। तो आपका जो टाइटल है ना, उसको प्रॉपरली आपने ऑप्टिमाइज करना है। अभी देखें, मेरे लिखने से पहले ही उसने आपको दे दिया ईबे एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल मैक्स 80 कैरेक्टर्स। देखा, आप चैट जीपीटी को अपना पर्सनल असिस्टेंट बना सकते हैं। जैसा कि अगर आप ये लेफ्ट साइड पे देखें, टास्क मैनेजमेंट असिस्टेंट, तो मैंने इसको ट्रेन किया हुआ है, ठीक है।
अभी देखें यहाँ पर डो ड्राफ्ट स्टॉपर ये लिखा हुआ, इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर आके पेस्ट कर दूंगा। देखें परफेक्टली पेस्ट हो गया हुआ है, कोई इशू नहीं आया मुझे, ठीक है। उसके अलावा नीचे है कैटेगरी। अब कैटेगरी में ये सारी चीजें आ गई, ऑलरेडी डोर स्टॉप है, जी बिल्कुल ये डोर डोर स्टॉपर है, तो हमने ये लिख दिया हुआ है। अब आ गया आइटम स्पेसिफिक्स। हम देखते हैं कि क्या चैट जीपीटी ने हमें आइटम के कुछ स्पेसिफिक्स बताए हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल हाँ ये बताया हुआ है, ये देखें फैब्रिक एंड होलो फाइबर, ठीक है। यहाँ पर देखें वो हर चीज आपको बता रहा है, ईबे पर लिस्टिंग करना सिखा रहे हैं। देखें क्रिटिकल फॉर ईबे एल्गोरिथम। अच्छा एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप सर्च करते हैं डोर स्टॉपर, तो आपको कौन सा प्रोडक्ट पहले दिखाना है ये ईबे डिसाइड करता है। कैसे? मैं लिखूंगा डोर ड्राफ्ट स्टॉपर, तो ईबे आप मुझे लिस्टिंग शो कर देगा, ये सेलर बैठे हुए हैं, आप इनसे परचेज कर सकते हैं। ईबे ने कैसे उसको सर्च करके मेरे सामने रखा, उसको एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। ये एक बैकग्राउंड प्रोसेस होता है जो ईबे फॉलो कर रहा होता है लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए, लिस्टिंग को लोगों को शो करवाने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि हम ईबे पर जब कुछ कुछ देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल लाइक ये देखें, ये लिखा हुआ सिमिलर आइटम्स, ये सारा ईबे का एल्गोरिथम है कि वो खुद ब खुद आपको रेकमेंड कर रहा है, ठीक है। अब ये कैसे करता है, ये इन्हीं चीजों पर डिपेंड करता है कि आपने ये आइटम स्पेसिफिक्स डाले हुए हैं, आपने ये एडिशनल इंफॉर्मेशन डाली हुई है, ताकि ईबे को पता चले कि यार ये प्रोडक्ट है क्या चीज। ये हमने ईबे के लिए भी लगाना होता है और अपने कस्टमर के लिए भी। कस्टमर के लिए कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये देखें यहाँ पर अगर आप नीचे आए तो ये लिखा हुआ आइटम स्पेसिफिक्स, तो ऑलरेडी उस बंदे ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है हर चीज, आइटम की डिस्क्रिप्शन मेंशन की हुई है इतने प्यारे से अंदाज में, ठीक है। ये देखें हमने भी अपनी लिस्टिंग को ऐसे खूबसूरत बनाना है। लिस्टिंग ऐसे नहीं है कि 2 मिनट में किया और काम खत्म, नहीं। उसको प्रॉपर फोकस से करना है आपने। अच्छा, टाइप डोर स्टॉपर है, जी बिल्कुल है। मटेरियल फैब्रिक, जी बिल्कुल। नंबर ऑफ पैक 1, जी एक ही दे रहे हैं ना हम, सारा थोड़ी बेच रहे हैं। मतलब या अगर कोई बंदा हमसे ये ग्रीन वाला ऑर्डर करेगा या ब्लू वाला या पिंक वाला, तो हम वही देंगे, ठीक है। अभी नीचे आते हैं हम, नीचे आने के बाद ये देखें यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं मटेरियल ट्रेंडिंग, ठीक है। ट्रेंडिंग का मतलब ये है कि ये लाजमी आपने एंटर करना है। अच्छा कलर, अब वो यहाँ पर क्या कह रहा है, कलर, यहाँ पे हम मल्टी कलर सेलेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि सर इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, आप जो है वो यहाँ से चूज कर सकेंगे, ये वाला आप यहाँ से चूज कर सकेंगे, इसके अंदर बहुत सारे कलर्स ऐड होंगे, तो हमने मल्टी कलर ऐड कर देना है, ठीक है। इसके अलावा आपने, अच्छा अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा ना कि फीचर्स में क्या लिखना है, तो फीचर्स आप क्या करें, आप फीचर्स को कॉपी कर लें और चैट जीपीटी को करें फीचर्स और आगे क्वेश्चन मार्क लगाएं, तो ये आपको फीचर्स भी बता देगा, ठीक है। ये देखें हियर इज अ फीचर्स, अभी आ गए एनर्जी सेविंग, देखा ये हमारे टाइटल के अंदर भी है। तो मतलब आप चैट जीपीटी को अपना असिस्टेंट बनाएं, सिर्फ कॉपी पेस्ट करें, चैट जीपीटी आपको 1 सेकंड से पहले जो है ना वो देखें, ये देखें मजेदार चीज। अब ये हो गया, अब हम नीचे चलते हैं, अब वो कह रहे हैं वेरिएशंस, यहां आ गया मसला। अब वेरिएशंस क्या होती हैं? वेरिएशंस ये होती हैं मेन कलर और ये सारी वेरिएशंस डाली हुई हैं। अब वो मुझे कह रहा है कि मेरी लिस्टिंग एलिजिबल ही नहीं है। भाई ये कैसे पॉसिबल है कि मेरा प्रोडक्ट भी उसकी तरह है, उसको लिस्ट करने दे रहा है, मुझे नहीं करने दे रहा है? तो इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। हाँ है, इसकी वजह ये है कि वेरिएशंस करने के लिए आपको, अच्छा ईबे पर पहले एक चीज समझनी होगी आप लोगों को। ईबे पे 2 तरह की चीजें होती हैं, एक बाय इट नाउ, यानी कि अभी खरीदें, फौरन पैसे पेमेंट करें, पेमेंट करने के बाद फौरन प्रोडक्ट ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा, एक ये होता है। दूसरा होता है ऑक्शन। अब ऑक्शन आप सबको इसके नाम से ही पता लग गया होगा कि हम जो है बोली लगाते हैं किसी प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से शो होता है, मैंने आपके लिए पहले ढूंढ के रखा हुआ है, ये देखें। अब ये वाला प्रोडक्ट ऑक्शन में आता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ना, ये देखें हम एक तो वो वेरिएशंस ऐड नहीं कर सकते, लिमिटेशन होती है कि ऑक्शन वाले प्रोडक्ट पे हम वेरिएशन ऐड नहीं कर सकते। ये देखें कह रहा है सबमिट बिड। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो फॉर एग्जांपल बिड क्या होती है, अब मैं यहां पर सबमिट करूंगा ना, इसने 5.45 यानी कि 5.45 का प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है। मैं कहता हूं नहीं यार, ये 4.99 का मुझे मिलना चाहिए। मैं यहाँ सबमिट बिड करके 4.99 करूंगा और इसको बिड चली जाएगी कि यार एक बंदे ने 4.99 प्राइस लगाई है, क्या तूने प्रोडक्ट देना है या नहीं। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं भी करता ना, तो यहां पर ये देखें अभी जीरो बिड शो हो रहा है, मतलब अभी किसी ने बिड नहीं लगाई, ठीक है। अब बिड्स क्या होती हैं? बिड्स बेसिकली बोली को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, आप हैं, एक और बंदा है, हम तीनों ने ना अब इसकी बिड्स लगाई हैं। कैसे? मैं लगाता हूं यार ये मैं 5.25 का लूंगा, आपने लगा दिया नहीं यार ये जो है ना मैं 5.26 का लूंगा, एक और बंदा उठ के आता है वो कहता है मैं 5.30 का लूंगा। तो जिसकी बिड ज्यादा होगी ना एट द एंड ऑफ द डे, जब ये डील एंड होगी 6 दिन के बाद, तो उस बंदे का ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है।
तो हमने ये नहीं करना होता। ये बेसिकली आप कब कर सकते हैं, जब आपके घर में कोई यूज्ड आइटम पड़ा हो। याद है जब ईबे पर लिस्टिंग कर रहे थे, उसने कहा था कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, न्यू है या यूज्ड। फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई पुराना सामान पड़ा हुआ है, ये जो आप बेचना चाह रहे हैं कि यार ये चीज बेच के मैं न्यू ले लूंगा, तो आप उसको भी यहाँ लिस्ट कर सकते हैं और उसको बिड पे लगा दें कि यार फॉर एग्जांपल आपकी वो चीज है 100 पाउंड की, तो आप बिड ऑन कर दें। लोग कहेंगे यार ये 80 में दे दो, ये 90 में दे दो, तो आपको जिसका समझ आए उसका एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब वो एंड होगा, तो वो जिसकी हायर होगी ना, जिसने ज्यादा पैसे लगाए होंगे, कि मंडी वाला हिसाब बेसिकली, जिसने ज्यादा पैसे लगाए होंगे तो वो उसकी हो जाएगी। ठीक है, अक्सर ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, अब यहां पर चलते हैं। यहां पर मैं कहता हूं नहीं यार, मुझे वेरिएशंस ऐड करनी है और मैं ऑप्शन भी नहीं चाह रहा। देखा, ये देखें प्राइसिंग फॉर्मेट में क्या हुआ है, ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है और ये देखें टाइम भी सिलेक्ट हुआ है। जैसे उसका 6 डेज शो हो रहा था ना, तो हमारे टाइम होता है कि कितने दिन बाद ऑप्शन एंड करना चाह रहे हो। मैं कह रहा हूं भाई मैं ऑप्शन रखना ही नहीं चाह रहा, मैं बाय इट नाउ करना चाह रहा हूं। मैंने बाय इट नाउ जैसे किया और मेरे लिए वेरिएशंस फौरन से पहले जो है वो अनेबल हो जाता है। ठीक है, ये देखें यहां से मैंने बाय इट नाउ किया और यहां से ये देखें ये वेरिएशंस का ऑप्शन मेरे लिए अनेबल हो गया। सेव टाइम एंड मनी, मल्टीपल वेरिएशंस, पहले नहीं आ रहा था। देखा ना, ये देखें यहां लिखा हुआ है फिक्स प्राइस लिस्टिंग। ऑप्शन पे फिक्स प्राइस नहीं होती, बाय इट नाउ में फिक्स प्राइस होती है। बाय इट नाउ में कोई ऑप्शन नहीं होता, फिक्स्ड प्राइस होती है। फॉर एग्जांपल 5.71 है तो कस्टमर ये पे करेगा। ठीक है, अभी हम जाते हैं यहां पर। मैं कहता हूं वेरिएशंस ऐड करनी है। अब वेरिएशंस ऐड कैसे करें? अच्छा, बसों का ये वेरिएशंस का ऑप्शन यहां शो ही नहीं हो रहा होता। ठीक है, उसकी वजह क्या है, आपने यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। ये टॉप पर 3 डॉट्स है, क्लिक करके सेटिंग पे जाना है और ये वेरिएशंस को ऑन कर लेना है। ये बसों का ऑफ होता है तो आपकी लिस्टिंग में ये कंडीशन शो हो रही होती है और वेरिएशंस यहां पर होता ही नहीं है। कंडीशंस के ऊपर होता है बेसिकली वेरिएशन। वेरिएशन कहां पे होता है? ये आइटम कैटेगरी, आइटम स्पेसिफिक्स, फिर कंडीशन के दरमियान में होता है, यानी कि यहां पर। अब मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा, यहां पर सेटिंग पर आऊंगा। सेटिंग पे आने के बाद मैं वेरिएशंस को ऑन करूंगा, तो ये देखें मेरी वेरिएशन का ऑप्शन अनेबल हो गया हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ एडिट करता हूं। एडिट करके अब मेरे पास एक वेरिएशंस का पैनल आ जाएगा, जहां पर मैं ये सारा जो है वो इसको डिजाइन कर सकता हूं। कैसे? अब मैं यहाँ फिनिश पर आता हूं, इसको कैंसिल करता हूं, इसको भी कैंसिल करता हूं क्योंकि हमने नया करना है। अब यहाँ पर एक चीज है एट्रीब्यूट। ये क्या है? एट्रीब्यूट क्या है और मतलब वो क्या कह रहा है, हमसे क्या कहना चाह रहा है? हमसे बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि आप वेरिएशंस में क्या ऐड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कलर ऐड करना चाह रहे हैं तो आपका एट्रीब्यूट क्या होगा? कलर। अगर आप कोई खाने की चीज बेच रहे हैं, उसके फ्लेवर्स हैं, तो एट्रीब्यूट क्या होगा? फ्लेवर। ठीक है ना? अगर आप कोई मतलब क्लोथिंग कर रहे हैं, उसके साइजेस हैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज, तो एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए? साइज। एट्रीब्यूट बेसिकली उसका नाम हो। फॉर एग्जांपल जैसे फ्लेवर है, किसी चीज का जायका आपने ऐड करना है तो फ्लेवर ऐड करेंगे। रंग ऐड करने हैं तो कलर एट्रीब्यूट आएगा। अगर उसका साइज ऐड करना है तो एट्रीब्यूट साइज आएगा। ठीक है, अगर उसका मटेरियल ऐड करना है तो यहाँ पर एट्रीब्यूट मटेरियल आएगा। उसकी चीजें नहीं कि ये प्लास्टिक है, वो नीचे आएगा, वो बाद में। पहले एट्रीब्यूट को समझना है कि एट्रीब्यूट में हमेशा क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल कलर, साइज, मटेरियल। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड करते हैं। यहाँ पर देखें अगर कलर है, यहाँ देखें यहाँ कलर शो नहीं हो रहा, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने यहाँ पर है ना ऐड योर ओन एट्रीब्यूट, वो कह रहा है अपनी वैल्यू लिखे और नीचे उसने आपको मिसाल भी दे दी कि ये देखें आप कलर ऐड कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ कलर ऐड कर देता हूँ, COLOUR। ठीक है, मैं यहाँ सेव करता हूँ। वो कह रहा है टू ऐड दिस एट्रीब्यूट रिमूव द वैल्यू एडेड फॉर इट आइटम इन आइटम स्पेसिफिक्स। ठीक है, ठीक है, ओके। वो अब यहाँ पर परेशान नहीं होना। ये बहुत अच्छा हुआ कि ये वाला एक हमें वो आया इशू। उसमें वो पता क्या कह रहा है, वो असल में हमने जब पहले लिस्टिंग किया ना, हमने वहां पर मल्टीपल कलर सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल ये देखें आइटम स्पेसिफिक्स में आए, ये देखिए वो कह रहे हैं आप आइटम स्पेसिफिक्स में जाएं। मैं आइटम स्पेसिफिक्स में आ गया, ये रहा आइटम स्पेसिफिक्स। ठीक है, उसने कहा कि भाई आपने कलर में ऑलरेडी वैल्यू ऐड कर दी हुई है, तो इसको आप क्लियर करें, इसको आप खत्म करें कलर में। अगर आपने कोई वेरिएंट ऐड करना है ना कलर का, तो आप आइटम स्पेसिफिक से हटाएं। इसी तरह जब मटेरियल ऐड करना होगा तो यहाँ मटेरियल फैब्रिक नहीं आएगा। क्यों? फिर वहां वेरिएशन में जाकर इसके ऑप्शन लिखेंगे कि ये फैब्रिक है, ये प्लास्टिक है, ये पॉलिएस्टर है। ठीक है ना, तो वहां पर वेरिएशन में जाकर ये सारी चीजें लिखेंगे। यहाँ फिर वो अलाउ नहीं कर रहा आपको। मैं वापसी जाता हूँ, क्या क्या यार अब मुझे आप अलाउ करते हो आप? वो अब अलाउ करेगा। यहाँ पर हम जाते हैं एडिट पर। एडिट पर जाने के बाद अभी देखते हैं कि क्या, हाँ देखा, ये देखें अब कलर ऐड हो गया हुआ है। ठीक है, अच्छा कलर ऐड हो गया हुआ है मेरा। और अगर आपने कलर के साथ साइज भी ऐड करना है तो आप यहां से और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ चीजें। लेकिन अभी मैं आपको एक सिखा रहा हूं, आपने ये प्रैक्टिस करने के बाद नेक्स्ट सेशन जब आएगा उसमें आपने एडवांस चीजें और भी इंशाल्लाह आपको सीखने के लिए मिलेंगी। अच्छा,
अब ये देखें मेरे ना नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं, आपके ये नहीं आ रहे होंगे, क्यों? ये मैंने पहले से क्रिएट किए थे। अच्छा सर फिर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? मैं बताता हूँ आपको। ये देखें क्रिएट योर ओन एट्रीब्यूट, समझ आ गया कि साइज, कलर, फ्लेवर, मटेरियल, ये एट्रीब्यूट्स होंगे, मतलब कि सिर्फ उसका नाम। फिर उसका कोई वैल्यू भी तो होगी ना। अगर आप फ्लेवर ऐड करते हैं तो वनीला, स्ट्रॉबेरी और मतलब मुख्तलिफ फ्लेवर्स। अगर आपने कलर ऐड करना है तो रेड, ब्लू, ग्रीन, वट एवर। और जो है आपने साइज ऐड करना है 8 सेंटीमीटर, 9, 10, 11, 12, मतलब कुछ भी, ठीक है, तो वो ऑप्शंस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने इसके अंदर एक ऐड करना है, मैं इसमें ऐड कर देता हूं, इसमें ऐड करना है वाइट, नहीं, इसमें हम करते हैं डार्क ब्राउन, ठीक है। डार्क ब्राउन एक वैल्यू ऐड कर देते हैं, तो ये देखें ये मेरी डार्क ब्राउन वैल्यू ऐड होगी। और अच्छा अब ये जो यहां लिखे हुए ना ऑप्शन, ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके शो होंगे। शो कौन से होंगे? जो यहां पर लिखे हुए हैं, ये देखें कलर में सिर्फ डार्क ब्राउन शो होगा। तो सर ये यहां पर आ रहे हैं तो मेरे यहां क्यों नहीं शो हो रहे? भाई इनको क्लिक करो ना। अगर ये यहां कुछ शो हो रहा है तो उनको क्लिक करते हो, वो वहां ऐड होते जाएंगे। फाइनल ऑप्शन जो शो होंगे वो ये हैं, ठीक है। जो यहां पर शो हो रहे हैं वो फाइनल ऑप्शन है, ये फाइनल ऑप्शन नहीं है। यहां पर ये देखें, अभी देखें डार्क ब्राउन ऐड किया ना तो वो आपके ऑप्शंस में ऐड होता जा रहा है। अभी देखें ये देखें सिल्वर, रेड, पर्पल, पिंक, ठीक है। अब ये ऐड हो गया हुआ है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम जो है ना, हम हम जाते हैं ग्रीन पे, हम ग्रीन पे जाते हैं, हम पिंक पे जाते हैं, ठीक है। ग्रीन और पिंक हम दो अभी लेते हैं समझने के लिए। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सर हमारे पास दो वेरिएशंस ऐड हो गई, ग्रीन और पिंक, ठीक है। अब सर मुझे ये समझाएं कि मतलब कि ग्रीन अगर कोई सिलेक्ट करेगा तो उसको ग्रीन प्रोडक्ट कैसे शो होगा, और पिंक अगर सेलेक्ट करेगा तो उसको पिंक की तस्वीर कैसे शो होगी? मैं अक्सर लिस्टिंग कर बैठता हूं लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने ये ट्राई किया था, कुछ लोग स्टूडेंट कहते हैं ना कि हमने ये ट्राई किया था लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था, उनके लिए भी है। अभी हम नीचे जाएंगे, यहाँ वो कह रहा है फोटोज आपने डिफॉल्ट वाली यूज करनी है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैंने अलग-अलग फोटोज यूज करनी है। अगर कोई ग्रीन करेगा तो मैंने ग्रीन दिखाना है ना उसको। अब वो कह रहा है ऐड वेरिएशन फोटोज, यूज डिफॉल्ट फोटोज। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। ये देखिए ड्रॉप डाउन है, इसको आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन को, ये कलर आ गया, कलर पे क्लिक करेंगे आप। अब ये देखें दो चीजें आ गई आपके पास, ग्रीन और पिंक। आप हर एक वेरिएशन की 12-12 तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। अब सर 12 तस्वीरें तो है ही नहीं वेबसाइट पर, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ एक एक इमेज ही अपलोड करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास किसी प्रोडक्ट की वेरिएशन की बहुत सारी इमेजेस है तो आपने परेशान नहीं होना, 12 की इजाजत है आपको, आप 12 इजीली अपलोड कर सकते हैं। अब आप ग्रीन पे आएंगे, ये देखें फिर वही अपलोड कंप्यूटर और अपलोड फ्रॉम वेब। अब अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे जाएंगे, यहां से हमने देखना है हमारी ग्रीन के प्रोडक्ट की इमेजेस कौन सी हैं। लेट्स सपोज दिस वन इज ग्रीन, हम यहां इसको अपलोड करते हैं, ये ग्रीन की एक इमेज अपलोड हो गई हुई है। अब मैं पिंक पर जाता हूं, पिंक पर जाने के बाद मैं पिंक की भी इमेज अपलोड करता हूं। यहाँ पर ये देखें ये पिंक की इमेज अपलोड की, यहाँ पे मैंने ये रहा पिंक, इसको अपलोड कर दिया हुआ है। अब ये पिंक की इमेज अपलोड हो गई। अब नीचे हम आते हैं, अब देखें तरीका सही चल रहा है। पहले हमने उसका नाम ऐड किया यानी कि एट्रीब्यूट, उसका ऑप्शन ऐड किया कि एट्रीब्यूट में कौन कौन से हैं, कलर है तो ग्रीन और पिंक है। नीचे हमने आके इमेजेस उसकी की, कैसे? डिफॉल्ट पे सिलेक्ट था, हमने कलर पे कर दिया। कलर पे करने के बाद जो हमने दो ऐड किए थे उनकी अलग अलग फोटोज। अच्छा फोटो ऐड करने के लिए पहले उस पर क्लिक करना है ग्रीन पे, पहले ग्रीन पे क्लिक करेंगे फिर उसकी इमेज अपलोड करेंगे। पिंक पर क्लिक करेंगे फिर उसकी इमेज अपलोड करेंगे, ठीक है। अब नीचे आते हैं, वो कह रहा है कि आप अब देखिए जहरी सी बात है, यहाँ पर हमने ऑप्शंस ऐड किए, इमेजेस ऐड कर ली, अब नीचे उसकी प्राइसिंग भी तो ऐड करनी है ना। अब प्राइसिंग और क्वांटिटी वगैरह कि इसके कितने हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, अब ये देखिए क्वांटिटी के नीचे 1 लिखा हुआ है, मैं कहता हूं मेरे पास ना ग्रीन के जो यूनिट्स हैं वो 5 हैं, सॉरी 15 लिख दिया, 5 है। पिंक के जो हैं वो 3 हैं, ठीक है। और मैं ग्रीन की प्राइस जो है वो 6.99 रखना चाह रहा हूं। प्राइसिंग का भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रखनी है आपने, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ लेट्स सपोज आपको एक चीज शो करवाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर 8.99 मैं रखता हूँ इसकी। अब मैं ये देखें दोनों की अलग अलग प्राइस रख दी, दोनों की अलग अलग इमेजेस सेलेक्ट कर दी मैंने, और यहाँ पर मैं करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड क्लोज, सॉरी, यहाँ पर आ गया। ये मेरी वेरिएशंस ऐड हो गई, ठीक है। अब जब आप वेरिएशंस ऐड करेंगे तो यहां पर आपको इमेजेस शो नहीं होंगी, आप परेशान नहीं हो जाना कि यार मैंने यहाँ ऊपर इमेजेस अपलोड की थी वो कहां चलेगी। नहीं, जब आप वेरिएशंस ऐड करते हैं ना तो यहां से इमेजेस वाला सेक्शन खत्म हो जाता है, सिर्फ वीडियोस आ जाता है, ठीक है। तो आपने वीडियो अपलोड करनी नहीं, इसको छोड़ दें, ठीक है। टाइटल आ गया आपका, कैटेगरी आ गई, ये थोड़ी चीजें ऐड कर दी आपने। ये देखें ये वेरिएशंस में आ गई, ये देखें फोटोज वाला सेक्शन यहाँ मूव हो गया, ठीक है। अब ये फोटोज आ गई। कंडीशन आपने हमेशा न्यू सेलेक्ट करनी है अगर नहीं है तो। अब डिस्क्रिप्शन, अब मैं ये वापसी जाता हूँ, मुझे चैट जीपीटी ने डिस्क्रिप्शन दी होगी, ठीक है। ये देखें ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद
मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें कितने खूबसूरत अंदाज में मेरी डिस्क्रिप्शन पेस्ट हो गई हुई है। अब प्राइसिंग में ये क्या है कि रिक्वायर्ड इमीडिएट पेमेंट व्हेन बायर यूज इट बाय इट नाउ, ठीक है, इसको आपने हमेशा अनेबल करना है। क्यों? इसका हमें क्या बेनिफिट होने वाला है? फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पर देखें ये बाय इट नाउ का ऑप्शन है ना, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वो आपको पेमेंट पेज पर लेकर जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब देखें यहाँ पर ये होता है कि अक्सर लोग ना ऐड टू कार्ट करते हैं, उसके बाद उनका पता नहीं, थोड़ा कहते हैं अच्छा चलें पेमेंट करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मतलब जब बाय आउट नाउ कर देंगे ना तो डायरेक्ट उनको पेमेंट पेज पे ले जाएगा कि यार पेमेंट करें। इससे थोड़ा-सा हमें फ़ायदा हो जाता है कि मतलब कि अबेंडन कार्ट्स ये कहते हैं कि लोग कार्ट में ऐड करके फिर ऑर्डर नहीं करते, तो वो चले जाते हैं। अब अक्सर आपने देखा होगा ईबे पे अगर अगर कोई प्रोडक्ट देखते हैं ना, जैसे ये लिखा हुआ है 7 व्यूड इन द लास्ट 24 आवर्स, इस तरह लिखा भी होता है ऐड 2 एडेड इन अ बास्केट, मतलब कि 2 ऑलरेडी ऐड हैं। तो इस तरह नहीं होगा फिर हमारे साथ, मतलब कि लोग बाय नाउ करके पेमेंट फौरन कर सकते हैं। मतलब 2 स्टेप नहीं होंगे, पहले ऐड टू कार्ट जाएगा, फिर ऐड टू कार्ट से फिर वो कंटिन्यू पेमेंट, इस तरह कुछ नहीं होगा। बाय नाउ पे डायरेक्ट क्लिक करेगा और डायरेक्ट पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब नीचे है ऐड मल्टी बाय। अब इसमें क्या होता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये ऐड मल्टी बाय जब आप करेंगे ना, इसमें ये होगा कि अगर कोई आपसे 1 प्रोडक्ट लेता है तो आप 699 का दे रहे हैं। अगर आपसे वो 2 लेता है तो आप 599 का कर रहे हैं। अगर आपसे 3 लेता है ना, 1 प्रोडक्ट वो जो है उसके 3 यूनिट्स लेता है, तो आप उसको 499 का दे रहे हैं। मतलब मल्टी बाय पे उसको आप डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो इसको अगर आप यहाँ से ऑन करेंगे तो ये देखें, यहाँ पर आप बाय 2 सेव 10% और ये सारा इसको आप परसेंटेज इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? तो ये अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है प्रोडक्ट के ऊपर तब आप करें, अदरवाइज़ इसको ऑफ कर दें, ठीक है? उसके अलावा आपने शेड्यूल नहीं करना लिस्टिंग, ठीक है? हम अभी जब जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये फ़ौरन लाइव हो जाएगी। अदरवाइज़ शेड्यूल का मतलब ये होता है कि आप यहाँ ओके करेंगे ना, तो आपसे टाइम डेट पूछ लेगा, तो उस टाइम और डेट को ना ऑटोमेटिकली लिस्ट हो जाएगी आपका ये ईबे अपने सर्वर पे सेव कर लेगा आपकी लिस्टिंग का डाटा, और जैसे ही वो टाइम होगा तो उसको पब्लिश कर देगा पब्लिक के लिए। लेकिन हमने इसको ऑफ कर देना है, ठीक है? अब नीचे आते हैं डिलीवरी डिटेल्स पर, ठीक है? अब यहाँ पर वो कह रहा है पोस्टेज और कलेक्शन इन पर्सन, पोस्टेज ओनली और कलेक्शन ओनली। अब कलेक्शन ओनली का मतलब क्या होता है कि यार आप कस्टमर को ना डिलीवरी के साथ नहीं प्रोडक्ट भेज रहे, आप कस्टमर के साथ टाइम अरेंज करेंगे। जैसे ही कोई अगर कहेगा ना कि मुझे ये चाहिए, तो आप उसे टाइम बनाकर वो आपके घर से आके या आपके वेयर हाउस से आके खुद आके आइटम ले जाएगा। इसको बोलते हैं कलेक्शन ओनली, कि अभी आप शिपिंग की सर्विस नहीं दे रहे। इसका मतलब ये है कि पोस्टेज और कलेक्शन इन पर्सन, इसका मतलब यही है कि आप जो है वो बायर को फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लें। आया आप शिपिंग के साथ प्रोडक्ट मंगवाना चाह रहे हैं हमसे, या फिर आप खुद आके हमारे घर से लेना चाह रहे हैं या हमारे वेयर हाउस से लेना चाह रहे हैं, तो फिर ये वाला ऑप्शन। लेकिन हमने करनी है ड्रॉप शिपिंग, मतलब कि हमने एक जगह से प्रोडक्ट लेके दूसरी जगह बेचना है, हमारे अपने पास प्रोडक्ट नहीं पड़ा हुआ अभी फिलहाल। तो हम क्या करेंगे, पोस्टेज ओनली करेंगे, पोस्ट आइटम्स डायरेक्टली टू बायर्स। इसके बाद आ जाता है पैकेज वेट और पैकेज डायमेंशन। ये भी हम चैट जीपीटी से पूछेंगे क्योंकि वो हमारा असिस्टेंट है। यहाँ पर हम बताएंगे, यहाँ कहेंगे टेल मी वेट एंड डायमेंशन एंड डायमेंशंस, ओके। अब यहाँ पर ये हमें बताएगा कि ये इसका वेट है और ये इसकी डायमेंशंस है। ये लें, लेंथ विड्थ हाइट, ठीक है, मतलब 90 90 18 10। अब मैं ये दोबारा यहाँ पर जाऊंगा। अब मैं दोबारा यहाँ पर जाऊंगा, ये देखें यहाँ लिखूंगा 19, यहाँ लिखूंगा 80 और 3, और यहाँ लिखूंगा 10, ठीक है, जैसा कि मुझे यहाँ शो हुआ 90 18 और 10, ठीक है। अच्छा, वेट मुझे क्या बता रहा है, ये वेट मुझे बता रहा है सर आप अप्रोक्सीमेट 1 केजी इसको लिख दें। मैं कह रहा हूँ ठीक है, मैं जो है इसका 1 केजी वेट लिख देता हूँ। अब मेरा ये भी ओके हो गया, चैट जीपीटी बता रहा है। अच्छा, यहाँ पर मुझे कह रहा है सिंपल डिलीवरी इज अनअवेलेबल फॉर दिस आइटम, ठीक है। मे बी आप लोगों के लिए यहाँ पर ना कभी-कभी आ रहा होता है सिंपल डिलीवरी का ऑप्शन, ठीक है? तो फिर आपको ये पोस्टेज सर्विस सेलेक्ट नहीं करनी होती, फिर वो ईबे खुद ही जो है ना आपका हर चीज़ सेट कर देता है। लेकिन अभी वो कह रहा है सिंपल डिलीवरी नहीं है, तो फिर यहाँ पर मैं ऐड प्राइमरी सर्विस करूँगा, जो कोरियर मेरे नज़दीक है और मैं जितने दिन में कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा 1 केजी का पैकेज है बिल्कुल, और मैं ना इसको 2 टू 3 वर्किंग डेज़ में मैं कर सकता हूँ। पोस्टेबल करूँगा और मैं ये सेव कर दूँगा, तो यहाँ एवरी आ जाएगा। अब वो मुझे कह रहा है बताएँ कि बायर से आपने कितने पैसे लेने हैं इस चीज़ के, कितनी पेमेंट लेनी है शिपिंग की। तो मैं कह रहा हूँ कि यार मैं कोई पैसे नहीं लेना चाह रहा, मैं ऑफर फ्री शिपिंग करना चाह रहा हूँ, ताकि बायर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो, ठीक है? उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, ये रेट टेबल कुछ नहीं सिलेक्ट करना है इसको। अब इंटरनेशनल पोस्टेज ये ऑफ होगा। अगर आप चाहते हैं कि यूके में रहते हुए आप जर्मनी, आयरलैंड, यूएसए यहाँ भी सेल आउट करें,
तो फिर आप इसको ऑन करें। इसका ये बेनिफिट होता है कि आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूके में लिमिटेड नहीं रह सकते। आप अब देखिए हमारे ग्रुप्स में यूएसए की शीट शेयर होती है, जर्मनी की शीट शेयर होती है और मतलब इटली वगैरह की भी शीट शेयर होती है। लोग पूछ रहे होते हैं कि सर क्या हम ये लिस्ट कर सकते हैं? जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं इंटरनेशनल पोस्टेज के ज़रिए। मतलब फिर वो आपको उस कंट्री का वो चीज़ चाहिए होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी लिस्ट से आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया और अमेज़न के लिंक से किया है, तो आपको यूएसए का अमेज़न चाहिए होगा फिर। लेकिन अभी ये आपने इसमें नहीं जाना। अच्छा, अगर इस ये किस तरह करते हैं वो बता देता हूँ आपको मैं। ये देखें, यहाँ पर आप ऐड पोस्टेज करेंगे, ऐड पोस्टेज सर्विसेज़ और यहाँ सर्विसेज़ ऐड करेंगे और कोई भी कोरियर सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखा रॉयल मेल इंटरनेशनल डिलीवरी भी कर रहा है। लेकिन ये शो कैसे होगा सर? मतलब लोगों को कैसे शो होगा? ये ऐसे शो होता है। ये देखें, ये डिलीवरी फ्रॉम आयरलैंड, ये डिलीवरी फ्रॉम जर्मनी, ये डिलीवरी फ्रॉम जर्मनी। अब मैं यूके का खोल के बैठा हुआ हूँ ebay.co.uk, लेकिन मुझे जर्मनी के प्रोडक्ट भी बिक रहे हैं। फ्रांस के भी आ रहे हैं, आयरलैंड के भी आ रहे हैं। तो मतलब कि ये इंटरनेशनल शिपिंग यूज़ कर रहे हैं ये वाले सेलर्स। ये देखो, ये आपका भी फिर इस तरह शो होगा अगर आप इसको ऑन करेंगे, है ना? चलो इसको अभी के लिए जो है ना आप स्किप करें। मतलब इसको नहीं लिस्ट करें। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये आपका सारा लिखा होगा कि आपकी आइटम की लोकेशन कहाँ है और एटसेट्रा, ठीक है? उसके बाद नीचे आ जाते हैं ये प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई पेट फूड बेच रहे हैं, कुछ चीज़ बेच रहे हैं, तो आपको उसके लिए सर्टिफ़िकेट चाहिए होता है। कुछ आप जो है इलेक्ट्रिकल चीज़ बेच रहे हैं, कोई चार्जर बेच रहे हैं, तो उसके लिए आपको सर्टिफ़िकेट चाहिए होता है। तो आपने ऐसे प्रोडक्ट अभी के लिए अवॉइड करने हैं, वरना आपकी लिस्टिंग वो है उड़ा देता है। मतलब सस्पेंड कर देता है आपकी लिस्टिंग कि भाई लिस्टिंग नहीं कर सकते ये वाली, ठीक है? अच्छा, अब अगर करना भी हो तो यहाँ पर आप इसको ऑन करके तो वो आपसे कहेगा सर्टिफ़िकेट दें, तो आपने इसको सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड कर देना है, ठीक है? ये देखें, वो कह रहा है ऐड डॉक्यूमेंट, तो फिर आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अभी के लिए इसे ऑफ कर दें, हमारा क्योंकि डोर स्टॉपर है, कोई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट नहीं है जिसमें हम इसको दें। अच्छा, अब ये आ गया प्रमोट योर लिस्टिंग। सर ये क्या चीज़ है? ये होता है ऐड, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ना ये देखें यहाँ पर ये देखें ये ऐड के नीचे स्पॉन्सर लिखा हुआ आएगा। इसका फ़ायदा क्या है? अगर मैं इसको ऑन करके ये बेसिकली कहता है कि मुझे थोड़ा-सा हिस्सा दो। मतलब कि मेरी जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग वगैरह है उसमें से 13% ये लेगा। जब भी मेरा ऑर्डर आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा टोटल ऑर्डर आया, मैंने 6.99 का लिस्ट किया था, साथ शिपिंग थी मेरी, अभी तो फ्री दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं शिपिंग भी ऐड करूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल 2, तो मेरा 8 का हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट। तो 8 में से 13% ये रख लेगा अपने पास, ठीक है? तब जाकर मेरी लिस्टिंग पे ऐड चलाएगा। अच्छा सर ये कैसे शो होता है मार्केट में? ये भी दिखा देते हैं आपको। ये इस तरह से शो होता है। ये देखें जी, ये मैंने यहाँ लिखा डोर ड्राफ्ट स्टॉपर, तो इस भाई साहब ने ऐड चलाया हुआ है। ये देखें, ये स्पॉन्सर लिखा हुआ, ये स्पॉन्सर लिखा हुआ, ये स्पॉन्सर लिखा हुआ, ये स्पॉन्सर लिखा हुआ। यहाँ पर देखें स्पॉन्सर नहीं लिखा हुआ। अब जिनका स्पॉन्सर नहीं लिखा हुआ, देखिए उनके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं और ये देखें इनके रिव्यूज़ क्या है, ये देखें, इनके रिव्यूज़ कम है ना? इनके रिव्यूज़ कम है, ये देखें, लेकिन स्पॉन्सर है। रिव्यूज़ कम है लेकिन स्पॉन्सर है, तो वो टॉप पर शो हो रहा है, ठीक है? समझ आई? मतलब कि ये देखें, ये स्पॉन्सर है और ये देखें, 0 इसके 0 पॉजिटिव रिव्यू हैं लेकिन स्पॉन्सर है तो टॉप पर शो हो रहा है। नीचे देखें उसके 35 के रिव्यू हैं, 3 लाख रिव्यूज़ हैं, फिर भी वो नीचे शो हो रहा है क्यों? उसने स्पॉन्सर किया हुआ है ना अपना प्रोडक्ट, है ना? तो वो ये देखें 6.99 की प्राइस पे बेच रहा है, लेकिन ये 5.99 की प्राइस पे बेच रहा है, फिर भी वो टॉप पर है क्यों? क्योंकि उसने ज़्यादा परसेंटेज लगाई होगी, इसने परसेंटेज कम लगाई होगी, तो परसेंटेज डिपेंड करता है कि आपने क्या, ये देखें जैसे जनरल और प्रायोरिटी, आप जनरल पे लगाएँगे ना तो उस पे डिपेंड करता है ईबे के ऊपर कि वो कहाँ पर शो करवाता है। अगर आप प्रायोरिटी पे लगाएँगे, तो प्रायोरिटी पे क्या होगा कि वो आपकी टॉप पर शो करवाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट शो करवाएगा। कोई एक चीज़ भी लिखता है ना डो ड्राफ्ट स्टॉपर, तो फ़ौरन से पहले ये करवाएगा, मतलब कि इसको यहाँ पर स्पॉन्सर करवाएगा। अगर मैं यहाँ पर जाकर 1 मिनट यहाँ यहाँ जाकर हम देखते हैं सोल्ड लिस्टिंग में, क्या ये सोल्ड भी हो रहे हैं आइटम्स? तो ये देखें, ये 22 जनवरी को सोल्ड आउट हुआ है, ठीक है? मतलब कि ये देखें, अच्छा, जो आइटम रिसेंट सोल्ड आउट हो रहा है मतलब आपको भी उसका ऑर्डर आ सकता है, ठीक है? तो अभी के लिए हम यहाँ जाएँगे, यहाँ जाने के बाद ये ऐड अभी ऑन नहीं करेंगे, ठीक है? ये कैसे शो होता है वो मैंने आपको दिखा दिया है, स्पॉन्सर वाला शो होता है। उसके बाद आपने यहाँ कर देना है लिस्ट विद डिस्प्लेस फीस, तो ये आइटम आपका पब्लिश हो जाएगा, ठीक है? यहीं तक करना था आपने, ये आपका आइटम प्रॉपर्ली पब्लिश हो जाएगा विद वेरिएंट ऑप्शन जैसा कि मैंने आपको दिखाया। अभी तक के लिए इतना, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स जो है ना आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।